हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए, आज हमने जो एनालिसिस का सारा वीडियो था, मैं एक मैराथन में आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो आप वो मैराथन देख कर जाइएगा। यहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीट में भी आ सकते हैं। अगर आपने एनालिसिस किया है तो ठीक है, जिन लोग नहीं किए हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है, और जिन्होंने कर लिया है वो भी एक बार दोहरा सकते हैं। और कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता है तो सारे एनालिसिस को नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चंस को एक साथ मैराथन के रूप में मैं ला रही हूँ। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आपका 28 से जो एग्ज़ाम हुआ है, 28 से लेके जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर होगा उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल जाता है या बदला जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वितीयक एजेंसियां हैं, और जो आपकी प्रथम एजेंसी है वो आपका देखिए परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की क्या है, द्वितीयक एजेंसी है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि परिवार आपका प्राथमिक एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसी मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्कीमा। जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप स्कीम और स्कीमा के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, और हार्वर्ड गार्डनर जी के बारे में भी पढ़कर जाइएगा, इनका जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। तो सही उत्तर होगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा बुद्धि दिया है। तो इन्होंने क्या दिया है, बहुबुद्धि दिया है। क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। देखिए लेव वाइगोस्की के बारे में भी है क्वेश्चन यहाँ पर। लेव वाइगोस्की के अनुसार सही उत्तर होगा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो सही उत्तर होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। देखिए जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं मैं एक ही वीडियो में आपको करा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है, सही उत्तर होगा आपका प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका कि समावेशन और समायोजन के रूप में।
अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा आपका नैतिक विकास। हम आपको बार बार बताते हैं, जहाँ कोहलबर्ग आए वहाँ नैतिक विकास, ठीक है, और जहाँ वाइगोस्की जी आए वहाँ पर क्या होगा आपका सामाजिक और सांस्कृतिक। क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो सही उत्तर होगा आपका वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अंतःव्यक्तिक बुद्धि से आशय है, आंसर होगा विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? तो सही उत्तर होगा आपका मुख्य भूमिका निभाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो सही उत्तर होगा यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, सही उत्तर होगा एक सामाजिक गतिविधि है। ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या आपका एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि ले वाइगोस्की जहाँ भी आते हैं वे सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों को देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है कि ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? तो सही उत्तर होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ले वाइगोस्की जी से ही पूछा गया है कि ले वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो सही उत्तर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट को। किसको वरीयता देंगे आप? सहयोगी प्रोजेक्ट को देंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अब ये पर्यावरण से देखते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो हमने आपको सारे क्वेश्चन लाया है यहाँ पर। अंकिता ये थोड़ा बंद कर दीजिए, तो रख दीजिए, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, आवाज आ रहा है। आइए पर्यावरण अध्ययन से देखते हैं। ये सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। चलिए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पर क्या है कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका घूमर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, मणिपुर का नृत्य एवं भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर होगा मणिपुर नृत्य तथा भाषा मिति। अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, पक्षी के पंख किस काम आते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मिजोरम की भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा मिजो है। क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकला, देखिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है मिथिला चित्रकला, मधुबनी ना देखिए मिथिला देगा तो आपको ये फंसा देता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा यह बिहार की एक क्या है चित्रकारी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में, देखिएगा यहाँ पर ये जो मधुबनी चित्रकला है इसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नीचे इसका ही पॉइंट दिया गया आपको। सेकेंड पॉइंट है कि प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में। देखिए जो मधुबनी चित्रकला है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दीवार पर और आंगन में करते हैं। और इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद पॉइंट है कि चावल का प्रयोग चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। मतलब जो चावल का प्रयोग होता है हम मधुबनी जो चित्रकारी बनाते हैं उसमें किया जाता है। पॉइंट है कि इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो जो मधुबनी का चित्र है उसमें किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट है ये मधुबनी के बारे में, ये है उदाहरण है कि जो ये इसका जो मधुबनी का ये चित्रकला होता है ये हल्दी, नील, फूल, पत्तियों के रस को सुखाकर प्रयोग करते हैं हम। जो इनका जो कलर बनाया जाता है
वो आपको हल्दी से, नील से, फूल से, पत्ती, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की पत्ती होती हैं, उनको सुखाकर इस तरीके का कलर बनाया जाता है। आइए अगला देखते हैं वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला ये कहाँ पाया जाता है? देखिए चित्रकारी से हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यह महाराष्ट्र, गुजरात की क्या है? चित्रकारी है। जो वर्ली चित्रकला है, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपके शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कलमकारी चित्रकारी चित्रकला, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश की क्या है? चित्रकारी है। देखिए एक चित्रकारी और पूछा गया था आपका, पट्टा चित्रकला। तो जो पट्टा चित्रकला आपका है, ये उड़ीसा की चित्रकारी है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र में कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है? तो जब आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपका सबसे ज़्यादा सहजन के फूल के क्या होते हैं? पकौड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। सहजन के फूल के पकौड़े, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं इसके, ठीक है। हमारे यहाँ सहजन की सब्जी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में क्या होते हैं? उनके जो फूल फूलते हैं, वो उनके क्या बनाए जाते हैं? पकौड़े बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कश्मीर के बारे में देखते हैं। देखिए कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली बहुत पसंद की जाती है, ठीक है। देखिए कश्मीर में सरसों की बनी मछली बनाई जाती है। आइए देखिए गोवा के बारे में देख लेते हैं। तो जो गोवा हमारा है, गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली बहुत पसंद की जाती है। तो मछली के बारे में आप या तो गोवा से पूछ सकता है, या तो आपको कश्मीर से पूछ सकता है। आइए अब देखते हैं केरल के बारे में देखते हैं। केरल में नारियल डली हुई करी और उसके साथ उबला हुआ टेपियोका खाने में बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है। केरल में केले के फूल की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। तो पूछ सकता है जो केले के फूल की सब्जी होती है वो कहाँ बनाया जाता है, कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तो कहाँ के लोग करते हैं? केरल के लोग करते हैं। अब आइए देखिए हांगकांग के बारे में देख लेते हैं हम। हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद किया जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया था आपको, हांगकांग से आया था आपको शिफ्ट में क्वेश्चन। सांप से बने खाने को लिंग हुफेन कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था आपको। देखिए लुंग हुफेन हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर दिया था कि एक लड़का होता है, उसकी माँ और वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर वो खाने के लिए सांप को ऑर्डर करते हैं। तो वो कहाँ से हैं? तो मतलब कि इस तरीके से पूछा गया था कि अगर वो सांप को खाने का ऑर्डर करते हैं तो वो कहाँ के हैं या किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन आपको फंसा कर पूछा गया था। तो सांप से बने खाने को क्या कहते हैं? लिंग हुफेन कहते हैं। जैसे वो लुंग हुफेन मंगाते हैं और खाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। हाथी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जो लुंग हुफेन का ये क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर में देखिएगा, रेस्टोरेंट वाला ये मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको है, आप वहाँ से जरूर पढ़कर जाइएगा प्रीवियस ईयर से। हाथी से संबंधित क्वेश्चन है कि स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है हाथी, इसका पॉइंट है। अगला है पॉइंट हाथी से कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, जो ये हमारा हाथी है, इसे भारत का राष्ट्रीय विरासत कब घोषित किया गया? आपको 2010 में घोषित किया गया। हाथी की आयु कितनी होती है? लगभग 70 साल होती है। हाथी किस कलर के होते हैं? तो कैसे होते हैं? ये काले रंग के होते हैं। इसलिए इनको क्या होता है, ये काले रंग के अधिक होने के कारण इनमें क्या होती है? गर्मी बहुत अधिक लगती है, क्योंकि काले रंग पे जो होता है आपका तापमान बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। जो हाथी का दिमाग होता है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग कितना होता है? 5.5 किलो का। हाथी का जो दिमाग होता है वो कितना होता है? 5.5 किलो का होता है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगला देखते क्या है। हाथी समूह में रहते हैं, समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है समूह का नेतृत्व कौन करता है? बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद समूह को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जो हाथी का समूह होता है उसमें सिर्फ कौन होती है? मादा लोग रहते हैं, और जो नर होते हैं वो बस 14 से 15 साल तक ही रहते हैं। ये याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 केजी पत्तियां, छाल, घास फूस लेता है और यह शाकाहारी होता है। ये दिन भर में एक जो आपका स्वस्थ हाथी होगा वो लगभग 100 केजी तक खाने को खा सकता है। और ये गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना क्या करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए हाथी से संबंधित पॉइंट है कि हाथी का जो गर्भाकाल होता है वो सर्वाधिक लगभग 22 माह का होता है। देखिए हाथी का जो गर्भाकाल होता है, हर चीज़ों का जो गर्भाकाल होता है वो 9 माह तक होता है, 10 माह तक होता है, 11 माह तक, लेकिन जो हाथी का गर्भाकाल होता है वो 22 माह तक होता है। सोचिए 2 साल 2 महीने तक होता है इनका बच्चा। ये बच्चा कब देते हैं? 22 महीने बाद देते हैं।
आइए क्वेश्चन पॉइंट क्या है, केरल, कर्नाटक और झारखंड के राज्य पशु हैं, कौन है? तो देखिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, केरल, कर्नाटक और झारखंड के राज्य पशु कौन है? तो कौन है? हाथी है। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी मधुमक्खियों से क्या होते हैं? डरते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथी किससे डरते हैं? तो मधुमक्खियों से डरते हैं। विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो देखिए आपको इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको लगता है सबको ये लग रहा है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में वो आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप हाथी के बारे में पूरी जानकारी रखें। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किस पक्षी ने कहा कि मेरे सिर पर शिखा है? तो सही उत्तर होगा आपका मोर ने कहा। दक्षिण भारत के मेले, दक्षिण भारत के मेले सही उत्तर है ओणम, मैसूर, दशहरा, पोंगल। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से मेले लगते हैं? ओणम का मेला लगता है, मैसूर का मेला लगता है, दशहरा लगता है और कौन लगता है? पोंगल लगता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। थीम से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार है। देखिए एनसीएफ जो हमारा 2005 है, तो कक्षा 3 और 5 तक के पर्यावरण के लिए 6 थीम का क्या किया गया? विभाजन किया गया। तो ये उन 6 थीम को देख लेते हैं कौन कौन से हमारा। पहला थीम आपका है परिवार एवं मित्र। आइए दूसरा थीम देखते हैं क्या हमारा। दूसरा थीम आपका है भोजन। तीसरा है पानी। चौथा थीम है आपका आवास। पांचवा है आपका यात्रा। छठवां थीम है चीजें जो हम बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। परिवार एवं मित्र की उप थीम। देखिए थीम और उप थीम आप जरूर पढ़कर जाइएगा। परिवार एवं मित्र की जो उप थीम है वो कितनी है? 4 है। परिवार में देखिए संबंध होता है, जानवर होते हैं, कार्य तथा खेल होते हैं, पौधे। ये इनके क्या है? चारों उप थीम है। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। CCE का फुल फॉर्म। CCE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो CCE का फुल फॉर्म होगा सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। पोचमपल्ली क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की रेशम साड़ी है। अब आइए देखते हैं बुंदेलखंड के नृत्य के बारे में पूछा है कि बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा है। तो नृत्य मतलब जो वहाँ का नाच या डांस होता है वो कौन सा है। तो वहाँ का जो ये बुंदेलखंड के बारे में हम सारा पढ़ लेते हैं, ताकि आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन कर आइएगा। देखिए आज हमने इस तरीके से क्वेश्चन लिया है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के बारे में हम आपको डिटेल में पूरा बताएंगे। क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड में लोकप्रिय लोक नृत्य है बधाई नृत्य, बरेदी नृत्य, होली नृत्य, जवारा नृत्य, आदिवासी कर्मा नृत्य, सैरा नृत्य, रावला राय नृत्य, कनाडा नृत्य, नौरता नृत्य। तो देखिए यहाँ पे कितने नृत्य आपके हैं। तो ये सारे नृत्य को एक बार आप पढ़ कर जाइएगा। बधाई 1, बरेदी 2, होली 3, जवारा 4, आदिवासी कर्मा 5, सैरा 6, रावला 7, राई 8, कनाडा 9, नौरता 10। देखिए यहाँ के 10 लोक नृत्य हैं, तो इन्हें आप जरूर याद कर जाइएगा। यहाँ से कोई भी आपको पूछ सकता है तो आप आंसर जरूर देंगे। महाराष्ट्र में पहनने जाने वाली साड़ी का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय रेशम साड़ियों में से एक पैठानी साड़ी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा अलग अलग से क्वेश्चन। तो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र आपके सिलेबस में है, तो महाराष्ट्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि कलमकारी चित्रकला से प्रश्न कुछ पूछा गया है। तो कलमकारी चित्रकला देख लेते हैं हम। ऊपर हमको चित्रकारी के बारे में बताएं कि कलमकारी भी एक चित्रकला है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है कि इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे हल्दी, नील, फूल एवं पत्तियों के रस को सुखाकर क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। इसका हम क्या करते हैं? रंग बनाते हैं। और यह चित्रकला जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश की चित्रकारी है। जो हमारी कलमकारी चित्रकारी है, कहाँ की चित्रकारी है? आपकी आंध्र प्रदेश की है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। निम्नलिखित में से कौन से आयरन के मुख्य स्रोत हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आंवला, पालक, मटर और दाल। ये चारों क्या है? आपके आयरन के प्रमुख स्रोत हैं। आइए देखते हैं तोरांग क्या है।
तो सही उत्तर हो जाएगा तोरांग के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तोरांग का अर्थ होता है जंगल, ठीक है। तोरांग का क्या अर्थ होता है आपका? जंगल होता है। किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपका तोरांग है ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड में इसे हम क्या कहते हैं? जंगल को क्या कहते हैं? हम तोरांग कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी देख लीजिएगा। तो झारखंड में कुड़ुक बोली जाती है, ठीक है। कुड़ुक भाषा बोली जाती है। तो कुड़ुक भाषा में ही हम जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। मलेरिया से संबंधित प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए मलेरिया परजीवी एक प्लाज्मोडियम है जो एक क्या है? प्रोटोजोआ है। जो हमारा प्लाज्मोडियम है क्या है? मलेरिया परजीवी एक क्या है? प्लाज्मोडियम है। और ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ है। और जो मलेरिया है यह एक संक्रमित एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है? ये जो संक्रमित एनाफिलीज होता है उसके काटने से होता है। इसकी दवा कैसे बनाई जाती है? तो इसकी जो दवा बनाई जाती है वो मलेरिया की दवा बनाने के लिए सिनकोना के पेड़ का छाल का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो ये एनाफिलीज मच्छर होती है ये मादा मच्छर होती है, ठीक है। जो मलेरिया का मच्छर होता है मच्छर होती है वो मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर नहीं काटता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। बंगाल से क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वच्छ भारत अभियान किसके समय में शुरू किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर सन 2014 से ये क्या किया गया? स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। जब हमारे मोदी जी आए तभी शुरू किया गया इसको। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कुछ। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा आपका खेजड़ी वृक्षों से है। आइए घर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए घर से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। जैसे मनाली, जो हमारा मनाली है यहाँ पे कैसे घर होते हैं? तो पत्थर एवं लकड़ी के बने घर होते हैं। असम में कैसे घर होते हैं? बांस के बने घर होते हैं। कश्मीर में क्या होता है? घर कैसा होता है? हाउस बोट होता है। इसमें देखिए कश्मीर में क्या होता है कि बोट जैसे जो नाव होती है नाव की तरह ही क्या होता है? घर होता है। और उसी नाव के अंदर सारी सुविधाएं होती हैं और वो नाव क्या करता है? पानी में चलती है, ठीक है। राजस्थान में मिट्टी के घर पाए जाते हैं और कटीली झाड़ियों से इनके ऊपर छप्पर लगाए गए रहते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सीधा बनता है। क्वेश्चन है दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से राज्य बीच में पड़ते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका बीजों से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन है अगला। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था आपका। तो हमने जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया। और आपको जैसे कि मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, मैथ हो गया और उसके बाद आपका हिंदी हो गया। तो इससे हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। हमने एनालिसिस में कराया भी है जितने क्वेश्चन हमें मिले थे और जो नहीं मिले हैं हमने उसको बता दिया था। मैथ में आपको वेन हीले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। एलसीएम से पूछ रहा था, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछ रहा था बहुत सारा। और उसके बाद आपको ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा था, ज्यामिति से पूछा था। और यहाँ पर मैथ में और आपको एसएमएसएफ, ज्यामिति, वेन हीले और एनसीएफ 2005 यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हिंदी में भी आपको समास हो गया, संधि हो गया, समास, संधि। और उसके बाद हिंदी में आपको गद्यांश पद्यांश आपको पता है, उसमें ये समास, संधि ये सब पूछे गए थे। फिर यहाँ पे एनईपी 2020 पूछा गया था। फिर एनसीएफ 2005 पूछा गया था, ठीक है। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा इन सबको। तो देखिए जिनके पास टाइम नहीं है तो हमने सारा क्वेश्चन एक ही में कर दिया, ताकि कुछ लोग को घर का काम भी करना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं तो वो डेली एनालिसिस नहीं देख पाते हैं। तो आप यहाँ से एक साथ वीडियो में देखकर जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए ताकि वे भी क्वेश्चन को पढ़ कर जाएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर जाए और आप डेली से डेली वीडियो को पढ़कर सीटेट में अच्छे मार्क्स को गेन करिए। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को।